मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड, हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है और विधवा कविता का अर्थ और वैशिष्ट्य बताने जा रहा हूँ। उनकी एक रचना है राग विराग। राग विराग यानी जिसमें राग भी है और विराग भी है, प्रेम भी है और वैराग्य भी है। दोनों विचारों को लेकर के उस पुस्तक में उनके जीवन भर की प्रमुख रचनाएं संग्रहित हैं। इसलिए उस पुस्तक को यह नहीं कहा जा सकता है कि वह छायावादी है, प्रगतिवादी है या अध्यात्मवादी है, क्योंकि कई तत्वों का उसमें सामंजस्य है, समन्वय है और उसको अलग अलग अध्यायों में संकलित किया गया है। तो पहली कविता स्नेह निर्झर बह गया है। स्नेह का निर्झर, स्नेह यानी प्रेम। स्नेह का अर्थ तेल भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम होगा। प्रेम का झरना अब बह गया है, अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। रेत जो तन रह गया है। जिस प्रकार से झरने का जल जब रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तब उसमें, उस झरने में सिर्फ रेत बच जाती है। उसी प्रकार से कवि का कहना है कि मेरे शरीर का जो प्रेम था वह अब समाप्त हो गया है। अब मैं निष्प्रेम बन गया हूँ, प्रेम रहित, स्नेह रहित हो गया हूँ और हमारे पास अब नीरसता का सूचक, नैराश्य का सूचक अब बालू बच गया है, रेत बच गई है। तो रेत जो तन रह गया है, रेत के समान मेरा शरीर अब रह गया है। तन शरीर नहीं कहा गया, तन कहा गया। तन का मतलब जो तना हुआ है, ढांचे के रूप में खड़ा है, वह तन है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, जो आम की डाल सूखी हुई दिख रही है, वह हमारी ही समानता की सूचिका है। जो सूखी हुई डाल है वह मेरी ही प्रतिनिधि के रूप में पड़ी हुई है। कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी नहीं आते, पंक्ति में वहूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ। तो आम की यह डाल जो सूखी दिखी, जो आम की डाल सूखी हुई है और दिखाई पड़ रही है, कह रही है अब यहाँ पिकिया शिखी, वह सूखी हुई डाल कह रही है क्या कि यहाँ पर कोयल और मयूर, शिखी यानी मयूर। तो कह रहे हैं कवि कि ये जो सूखी हुई डाल है वो ये कह रही है कि हमारे पास अब न तो कोयल कुकुक की आवाज़ करने के लिए आती है और न मयूर नृत्य करने के लिए आते हैं। इसलिए कि शुष्कता और नीरसता में ये दोनों पक्षी आ ही नहीं सकते। आम की टहनियों पर
कोयल की कूक तब होती है जब उस टहनी में पत्ते हों। पत्र रहित टहनी में कभी भी कोयल कूक नहीं सकती। ठूंठ वृक्ष पर कोयल नहीं बैठती, मयूर नहीं बैठते, उल्लू बैठते हैं, गिद्ध बैठते हैं। तो उसी का जिक्र कर रहा है कवि। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, जो आम की डाल सामने दिखाई पड़ रही सूखी, वह कह रही है कि अब यहाँ पिक या शिखी, पिक यानी कोयल, शिखी यानी मोर, जिसकी शिखा हो। मोर के माथे पर शिखा रहती है, इसीलिए उसको शिखी। तो ये आम की सूखी हुई टहनी कह रही है कि मेरे ऊपर अब कभी मोर या कोयल कूकने के लिए नहीं आती। पंक्ति मैं हूँ वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ। मैं वही पंक्ति हूँ जो निरर्थिका है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थहीन पंक्ति मैं बन गया हूँ, कवि का यहाँ पर कहना है। कवि इस कविता में अपनी आत्माभिव्यक्ति करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में जो द्विवेदी काल माना जाता है, उसमें आत्माभिव्यक्ति पर पूर्णतः नियंत्रण था, और छायावाद में आत्माभिव्यक्ति का बाहुल्य हुआ। खासकर के निराला के साहित्य में आत्माभिव्यक्ति अपनी बात अधिक रखी गई है। छायावाद के कवियों में वे इस मामले में उन्होंने अपनी दैनिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति कराई है, जो उन्होंने दुख भोगा है, जो उपेक्षा भेगी है, सबका चित्रण उनके काव्य में मिल जाता है। तो दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, कवि का कहना है कि मैंने विश्व को फूल और फल दिया है। वह विश्व को फल और फूल क्या है? तो वह विश्व को फल और फूल हिंदी साहित्य का है। हमने कविता दी, हमने निबंध दिया, हमने नए छंद को दिया, और हमने आध्यात्मिक रचनाओं को भी प्रस्तुत किया। हमने छायावाद दिया, हमने प्रगतिवाद दिया, हमने अध्यात्म भी लिखा, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसी कविता, ये पूर्णतः आध्यात्मिक। तो इसका भी इसमें उल्लेख हुआ है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, मैंने विश्व को फूल और फल दिया है, यानी साहित्यिक योगदान मेरा विश्व के लिए है। किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, मैंने अपनी प्रतिभा से सबको चकित किया है, सबको चंचल बनाया है। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, पर अनश्वर जो नष्ट नहीं हो, वह प्रकृति पूरा पल्लवित पल, ठाट का जीवन वही जो ढह गया है। जो अनश्वर था, जो नाश नहीं होने वाला नहीं। नश्वर का अर्थ होता है नाश होने वाला। अनश्वर यानी जिसका नाश नहीं हो। तो जिसका नाश नहीं हो वह पल्लवित पल,
जो ठाठ जीवन का हो, यानी जो नित्य जीवन का था। अनश्वर का अर्थ अमर्त, यानी जो मरणशील नहीं हो, वही जो ठाठ था जीवन का अब ढह गया है। जो ठटरी थी जीवन की, जो छप्पर था जीवन का, वही ढह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। मैंने पिछले दिनों बादल राग कविता के संदर्भ में बताया था कि युवावस्था में ही उनकी धर्म पत्नी मनोहरा अलविदा हो गई थी, मृत्यु लोक चली गई थी। इसलिए उनका युवावस्था के बाद जो जीवन रहा, लंबा जीवन जिया उन्होंने, लेकिन वह विधुर जीवन था। एकमात्र पुत्री थी सरोज, वह भी बाद में काल कवलित हो गई। इस प्रकार उनको दुख का सामना ज़्यादा करना पड़ा। इसी कारण उन्होंने दुख से भरी हुई अपनी आत्माभिव्यक्ति प्रधान कविताओं की रचना की है। सरोज स्मृति उनकी रचना है, जो बेटी के मरने के बाद बेटी के चारित्रिक वैशिष्ट्य को अभिव्यक्त करती है। उसके प्रति वो अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। रामकृत शक्ति पूजा में भी राम के रूप में कहीं न कहीं निराला जी खड़े हो जाते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जिसके लिए किया है सदा शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तो ये धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये राम के लिए ही नहीं है, ये निराला के लिए भी है। और यहाँ भी वही बात, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। अब पुलिन पर हमारी प्रियतमा नहीं आती, वह तो स्वर्गलोक चली गई है। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, हरी घास पर हमारे साथ बैठने के लिए वह अद्वितीय मनोहरा नहीं आती। मनोहरा की मृत्यु के पश्चात कुछ दिनों तक महिषादल श्मशान में जहाँ मनोहरा को इन्होंने जलाया था, शवदाह किया था, उस श्मशान घाट की चिता की रोशनी में इन्होंने कविताओं की रचना की। यह कष्ट हिंदी के सभी कवियों को नहीं मिला था। शायद ही कोई कवि हो, बार बार उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। पहली रचना जूही की कली 2-2 बार सरस्वती पत्रिका में नहीं छपी, 16 में रची गई, 1919 में प्रकाशित हुई। इसका दंश इन्होंने भोगा है। तो श्याम तृण पर बैठने को जो हमारी प्रियतमा थी, वह अब बैठने नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा, हमारे हृदय पर सिर्फ अमा दिखाई पड़ रही है, बह रही है। अमा यानी अमावस्या। कभी पूर्णिमा हमारे हृदय पर नहीं आती, प्रथमा नहीं आती, द्वितीया नहीं आती, शुक्ल पक्ष हमारे यहाँ है ही नहीं। जो भी है वह कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष का भी चरम बिंदु है, जिसमें एक घड़ी भी ज्योत्सना नहीं दिखाई पड़ती। तो बह रही है हृदय पर
केवल अमा, अमा यानी अमस्या, मैं अलक्षित हूँ, मैं कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ। कवि कहा गया है, यही कवि कहा गया है। बार बार कवि कहता है कि मैं तो अलक्षित हूँ, मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, मैं बस यही कह करके जा रहा हूँ। तो यह जो कविता है निराला जी की आत्माभिव्यक्ति प्रधान कविता है। नैराश्य से भरी हुई कविता है, वैराग्य प्रधान कविता है, और जो उन्होंने दुख झेला है उस दुख की अभिव्यक्ति वाली कविता है। इस कविता के लिए जो शब्दों का चयन हुआ है वह भी लाजवाब है। स्नेह निर्झर बह गया है, प्रेम को उन्होंने झरना बना दिया है। जिस प्रकार से झरना हर समय झरता रहता है, उसी प्रकार से इनके शरीर का स्नेह क्रमशः रिक्त होता गया, और शेष क्या बचा? तो बालू, रेत के कण बने। रेत का अर्थ है नीरसता जिसमें हो, मिट्टी भी नहीं, मात्र रेत, और रेत में कोई फसल उगाई नहीं जा सकती। रेत शुष्कता का वाचक है, नीरसता का वाचक है, वीरानगी का वाचक है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, जिस प्रकार से आम की डाल सूखी हुई रहती है, उपेक्षित रहती है आम की डाल, यहाँ तक कि पक्षियों के द्वारा भी उपेक्षित रहती है। कोई पक्षी बैठता नहीं है, खास करके मयूर और कोयल उस पर नहीं बैठते। नहीं आते पंक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ, मैं वही पंक्ति हूँ जो निरर्थक बन गई है पंक्ति, यानी निरर्थिका पंक्ति बनी। मैं अर्थहीन हो गया हूँ, पहले अर्थयुक्त था, अब अर्थहीन हो गया हूँ स्नेह निर्झर बह जाने के बाद। और तब कवि को कुछ स्वाभिमान प्रकट करना पड़ता है। कहता है, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, यानी मैंने विश्व को फूल और फल दिया है। उत्कृष्ट हिंदी साहित्य दिया है। हमने विश्व से कुछ लिया नहीं है, विश्व ने हमें कुछ दिया नहीं। मैं क्रमशः रिक्त होता गया हूं। किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, अपनी अद्वितीय प्रतिभा से। यहाँ आत्माभिव्यक्ति है, यहाँ स्वाभिमान है। कभी भी हमारे विद्यार्थी इस कविता को अभिमान की सूचिका नहीं माने। ये अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है कि मैंने दिया है विश्व को फूल और फल, फल और फूल दोनों दिया है। फल और फूल में पर अनश्वर, फल और फूल में जो अलंकार होगा वह छेकानुप्रास होगा। एक से अधिक वर्ण स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराए जाए, वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। यहाँ पर फल और फूल में, फल में
फ के बाद ल, फूल में भी फ के बाद ल है, स्वरूप और क्रम दोनों का मेल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह छेखानुप्रास होगा। किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, अपनी प्रतिभा से मैंने पूरे विश्व को फूल और फल देने के बाद चकित कर दिया है, यानी हमारी प्रतिभा थी पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, लेकिन शाश्वत था पल्लवित पल, ठाठ जीवन का यही शाश्वत था, जो ठाठ हमारा शाश्वत था, हमारा दर्प, हमारी प्रतिभा, वही अब बह गया है, ढह गया है। वह ठाठ भी ढह गया, वह ढांचा गिर गया है, अब कुछ नहीं बचा। अब नहीं आती पुलनि पर प्रियतमा, प्रिया नहीं, प्रिया में भी जो श्रेष्ठ है वह प्रियतमा है, धर्मपत्नी मनोहरा, अब कभी हमारे जीवन के किनारे पर नहीं आती है। श्याम तृण पर हमारे साथ हरी घास पर बैठने के लिए प्रियतमा कभी नहीं आती, जो अद्वितीय थी। बह रही है हृदय पर केवल अमा, अब हमारे हृदय पर एकमात्र यदि कोई बह रही है बात तो वह अमावस्या है, यानी घोर अंधकार। अमावस्या में चंद्रमा का प्राकट्य नहीं होता है, चंद्रमा उगते ही नहीं हैं आधी घड़ी के लिए भी। तो कवि का कहना है कि मेरा हृदय प्रदेश अमावस्या युक्त हो गया है, यानी पूर्ण रूप से वहाँ अंधकार है, सूची भेद्य अंधकार, और यह अंधकार अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। यह अंधकार जीवन के बाद खत्म होगा, यानी जब प्राण निकल जाएंगे तभी यह अंधकार समाप्त होगा। मैं अलक्षित हूँ, अब मैं दिखाई पड़ने लायक नहीं रहा, गुमसुम बैठने वाला हो गया हूँ, छिपकर रहने वाला हो गया हूँ, और यही कवि का कहना है। तो यह जो कविता है वह मूल रूप से निराला की आत्मा व्यक्ति प्रधान कविता है, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि मेरा जो जीवन है अब नीरस बन गया है, शुष्क बन गया है, और इस शुष्कता में हमारे पास कभी भी प्रकाश की कोई किरण नहीं आने वाली है। और प्रकाश के राहित्य के चलते मैं सूखी डाली बन गया हूँ, मैं रेत बन गया हूँ। भले ही मैंने विश्व को बहुत सा फल और फूल दिया है, लेकिन अब हमारे जीवन में जो हमारी प्रियतमा थी, जो अद्वितीय थी, वह नहीं आने वाली है। मैं अब
ऐसा ठाठ बन गया हूँ जो ठाठ ढह गया है। तो यह जो कविता है वह कविता एक विशिष्ट कविता है, निराला की आत्माभिव्यक्ति प्रधान कविता है। और इस कविता में निराला जी के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण हुआ है। ये कविता छायावाद के आनंद की कविता नहीं है, ये कविता करुण रस की अभिव्यक्ति पूर्ण कविता है। तो ऐसा स्नेह निर्झर बह गया है कविता के पश्चात। उनकी एक दूसरी कविता है विधवा। यह ध्यान देने की बात है कि रामचरितमानस का आरंभ हुआ है व से। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। उसी प्रकार से निराला जी की कतिपय रचनाएं वर्ण से ही आरंभ हुई हैं। जैसे उनकी पहली रचना है जोही की कली, वह से ही आरंभ हुई है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमन कोमल तनु तरणी जूही की कली। दूसरे स्थान को देखा जाए तो उनकी एक कविता भिक्षुक है, वह भी वह से आरंभ हुई है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और उनकी ही कविता विधवा भी है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी। यदि अन्य कवि को देखा जाए तो द्वितीय राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र का आरंभ भी किया है वह शब्द से। वह कौन रोता है यहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, तो उसका भी आरंभ तो वैसे हुआ है। तो यहाँ पर यह जो कविता है प्रगतिवादी प्रधान कविता है, जो छायावाद सौंदर्य से युक्त था वही प्रगतिवाद में आने के बाद पूर्णतः शुष्क हो गया है, सत्य का वाचक बन गया है। पहले सुंदर स्त्री का वर्णन होता था, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था छायावाद में, लेकिन प्रगतिवाद में आने के बाद विधवा, भिक्षुक, वह तोड़ती पत्थर, ऐसी कविताओं की रचना की गई। यानी समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, मजदूर वर्ग, उस मजदूर वर्ग की अभिव्यक्ति हुई है निराला के साहित्य में। तो कवि विधवा के बारे में कहता है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह इष्ट देव के मंदिर के पूजा के समान मौन की वाचिका बन गई। जैसे इष्ट देव की पूजा जब की जाती है तो उसमें शांति रहती है, कोई हलचल नहीं होती। यही बात पूजा के समान बन गई है वह विधवा, जिसको न हंसना है, न बोलना है, न मुस्कुराना है, ठूंठ वृक्ष के समान पड़े रहना है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। तो जो विधवा है
वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान बन गई है। पहला उदाहरण। दूसरा, वह दीपक की लौ के समान शांत है और भाव में लीन है। न हवा बह रही है, न उसकी लहर हिल डुल रही है, उसकी लौ एकदम सीधी निकल रही है। यानी वह जल रही है, क्रमशः भाव में लीन रहती है हर समय। वह टूटे तारों की छुटी लता सी दीन, टूटे हुए वृक्ष की छूटी हुई लता के समान दीन बन गई है। जो लता वृक्ष पर फैली थी, सौंदर्य की वाचिका बन गई थी, वह वृक्ष भी हरा था, यह भी हरी थी। लेकिन बाद में जब वृक्ष टूट गया तो वह लता भी श्रीहीन हो गई, हरितिमा उसकी समाप्त हो गई। वही विधवा है। विधवा का जो पति था उसके लिए वह वृक्ष था और उसी वृक्ष के रहते इसका सौंदर्य प्रकाशित होता था। लेकिन वह जब दिवंगत हो गया पति, तब यह जो विधवा है उसी की छूटी हुई टूटी फूटी लता के समान बन गई है, निस्तेज हो गई है, लावण्यहीन हो गई है। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, क्रूर काल का जो तांडव होता है उसकी स्मृति, जो ललाट पर रेखाएं आ जाती हैं, स्मृत रेखा के समान है। यानी क्रूर काल का तांडव हुआ और उसमें उसका पति मारा गया, तो उसी की स्मृति रेखा के समान, क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा के समान वह विधवा बनी हुई है। वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। वह विधवा गरीब भारत की ही विधवा है। ये ध्यान देना चाहिए। अन्य देशों में वैशिष्ट्य अलग है। अन्य देशों में होता क्या है कि आज सुबह में जो विधवा हुई, शाम को किसी के साथ वह धर्मपत्नी बन जाती है। वैधव्य वहाँ क्षणिक है। भारत में, दलित भारत में वैधव्य शाश्वत बन जाता है। निराला का विधुर जीवन भी शाश्वत बन गया। निराला ने दूसरा विवाह नहीं किया, तो यहाँ वैधव्य भी जो है वह भी शाश्वत है। वह विधवा दलित भारत की है, जो टूटे तरु की छुटी हुई लता के समान दीना हीना बन गई है। और तब इस कविता के प्रारंभ में, प्रथम चरण में, 4 चरणों में वह शब्द का प्रयोग हुआ है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन। यानी 4 बार वह शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञा के बदले जो आए वह सर्वनाम होता है। कवि ने संज्ञा का प्रयोग नहीं किया, सर्वनाम का प्रयोग किया है। 5वें चरण के अंत में विधवा शब्द का प्रयोग हुआ है। यही निराला जी का वैशिष्ट्य है। मैंने जूही की कली के बारे में बताया। जूही की कली का भी
उल्लेख बाद में होता है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी, सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमलत कोमल तनु तरणी जूही की कली। कई चरणों के बाद वहां जूही की कली आती है। यहां पर 4 चरणों के बाद 5वें चरण के अंत में विधवा शब्द का प्रयोग होता है। तो 6 ऋतुओं का श्रृंगार, 6 ऋतुएं हमारे यहाँ है। वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत और ग्रीष्म। तो ये 6 ऋतुएं उसके लिए व्यर्थ हैं। 6 ऋतुओं का श्रृंगार, वह श्रृंगारहीना बन गई है, कोई श्रृंगार नहीं करती। 6 ऋतुओं में जो अन्य महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, वह श्रृंगार वह नहीं करती है। तो 6 ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। कुसुमित कानन ऐसा बगीचा जो फूलों से भरा हुआ है, उसमें भी वह नीरव पद संचार करती है, निशब्द चरणों से चलती है, कोई आवाज नहीं, निशब्द बन गई है। वह विधवा चलती भी है कुसुमित कानन में, फूले हुए जंगल में, लेकिन उसके पैरों से आवाज नहीं निकलती। क्यों? इसलिए कि वह विधवा है, उसमें चंचलता नहीं है, उसमें शब्द की अभिव्यक्ति नहीं है, निशब्दता है। अमर कल्पना में स्वच्छंद विचार विहार, वह अमर कल्पना, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। उसी अमर कल्पना में वह विचरण करती है, भौतिकता में नहीं आती, प्रत्यक्ष में नहीं आती, विचरण करती है कहाँ? तो बस कल्पना में, और उसी कल्पना के बल पर वह जीवित है। व्यथा की भूली हुई कथा है। वह किसकी कथा है? तो दुख की। भारत में वैधव्य दुख की कथा है और अनंत कथा है। वैधव्य का दुख समाप्त नहीं होता, खास करके भारत में। उसका एक स्वप्न अथवा है और उसका एक दूसरा स्वप्न है। पहले तो कल्पना में ही विचरण करती है, और दूसरा उसका एक विकल्प है, अथवा ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और इसी विकल्प के बीच में उसका जीवन यापन होता है। उसके मधु सुहाग का दर्पण, मधु सुहाग यानी मीठे सुहाग, यानी प्रेम का, उसके पति का जो सौंदर्य था, वह उस दर्पण में उसने देखा था बहुत से रंगीन सपने, आनंद की कल्पना उसने की थी। बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, एक बार ही उसने उस दर्पण में अपने बिंबित जीवन धन को देखा था, अपने पति को देखा था, अपने सहारा को देखा था, अपने सुहाग के पुरुष को देखा था। अबल हाथों का एक सहारा, अबला स्त्री मानी जाती है, उसके लिए एकमात्र सहारा उसका पति होता है। उसको उसने देखा था।
बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, एक बार बिंबित जीवन धन को उसने देखा था उस दर्पण में। लेकिन अबल हाथों का एक सहारा था निर्बल हाथों का, लक्ष्य जीवन का। हमारे जीवन का लक्ष्य कोई जरूर होता है, तो उस विधवा स्त्री का एक सहारा था, एक लक्ष्य था, एक प्यारा ध्रुव तारा था जीवन का, एकमात्र। दूर हुआ वह बहा रहा है, वह ध्रुव तारा अब दूर हो गया, अब दिखाई नहीं पड़ता है। दूर से ही क्या कर रहा है, बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। यानी दूर अनंत पथ जिसका रास्ता मापा नहीं जा सकता, जिसका अंत नहीं है, वहाँ से करुणा की वह धारा बहाता है। और यह विधवा उसी करुणा की धारा को अपनी आँखों से बहाती है। यानी उसका तारतम्य यदि बना हुआ है तो उस अपने स्वर्गीय पति से बना हुआ है, जो उसके पास भेजता है। तो क्या, तो करुणा की धारा को भेजता है, प्रेषित करता है, प्रवाहित करता है। और उसी करुणा की धारा में यह जो विधवा है वह हर समय सराबोर रहती है। इस विधवा का जो वैधव्य है वह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। उसकी विशेषता यदि है तो निःशब्दता की विशेषता है, नीरवता की विशेषता है। उसके चलने में कोई ध्वनि नहीं, उसके बोलने में कोई ध्वनि नहीं, उसके अस्मित, उसके चेहरे पर कभी हास विलास की रेखाएं नहीं आती। यदि वह है तो निःशब्दता की, मौन की, नीरवता की, अकेलापन की और करुणा की एक प्रतिमा बनी हुई है। इसीलिए इस कविता में कवि ने बार बार वह शब्द का प्रयोग करके, सर्वनाम का प्रयोग करके संज्ञा का बाद में प्रयोग किया है, जिसके चलते पाठकों की जिज्ञासा बढ़े, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से। पहले उस विधवाओं को लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से कवि देख रहा है वह इष्ट देव की पूजा के समान है, वह दीप शिखा के समान शांत है, भाव में लीन है, वह क्रूर काल के तांडव की स्मृति रेखा के समान है, और वह टूटे हुए वृक्ष की छूटी हुई लता के समान दीन बनी हुई है। टूटा हुआ वृक्ष यानी उसका पति जो मर गया, जो दिवंगत हो गया, उस दिवंगत होने के बाद वह जो लता उस पर फैली हुई थी, प्रसरित हुई थी, वह लता भी छिन्न भिन्न हो गई। पति जब तक था तब तक उसके चेहरे में सौंदर्य था, माथे पर टीका या टिकुली, ललाट पर, माथा के ऊपर सिंदूर, अन्य अंगों में गहने। लेकिन उसके जाने के बाद हर जगह शून्यता की स्थिति आ गई, और तब कहता है कि वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन,
दलित भारत की ही विधवा है। वह एकमात्र राष्ट्र भारत की विधवा है, गरीब भारत की विधवा है। कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, फूले हुए बगीचे में, जंगल में वह नीरव पद संचार करती है। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आती, उसके पैरों में पायल नहीं है, धीरे धीरे चलती है, कोई आवाज उत्पन्न नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो। अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार। वो यदि विचरण करती है तो शाश्वत कल्पना में, ऐसी कल्पना जो कभी समाप्त नहीं हो। स्वच्छंद बंधन मुक्त होकर के विचरण करती है। अकेली व्यथा की भूली हुई कथा है। विधवा है तो यह स्पष्ट है कि वह दुख की भूली हुई कहानी है। व्यथा यानी दुख, तो दुख की भूली हुई कहानी कौन है? तो विधवा है। उसका एक स्वप्न अथवा है, उसका एकमात्र स्वप्न अथवा है, यानी ये नहीं तो ये, उसके मधु सुहाग का दर्पण। और तब कवि उसके पति के बारे में बताता है कि उसके प्रिय सुहाग का जो दर्पण था, जिसमें पति में, जिसमें उसने अपने प्रियतम को देखा था, अपने जीवन धन को देखा था, बस एक बार ही देखा था। अबल हाथों का एक सहारा जिसे देखा था, लक्ष्य जीवन का जो प्यारा ध्रुव तारा था उसे देखा था। लेकिन अब वह ध्रुव तारा बहुत दूर चला गया है। अब वह लक्षित नहीं होता है और दूर होकर के वह प्रेषित कर रहा है, इसे भेज रहा है। क्या? उस अनंत पथ से करुणा की धारा है, ऐसा रास्ता जिसका अंत नहीं है। और उस रास्ते से वह जो पति है, अलक्ष्य पति, जिसे देखा नहीं जा सकता, अब जो सहारा था, जो ध्रुव तारा था, जो इसका जीवन धन था और जिसके लिए इसने अपने सपने संजोए थे, वही अब बहुत दूर चला गया है। और एकमात्र भावना प्रेषित करता है, और वह भावना क्या है? तो करुणा की धारा। एकमात्र करुणा की धारा ही इसके पास, जब भी वह उसे स्मृत करती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। यही करुणा की धारा, आंसुओं का बहना, दुख का रहना, कहता है कि वह व्यथा की भूली हुई कथा है। व्यथा यानी दुख, दुख की कहानी बन गई है यह विधवा। तो यह विधवा पूरे विश्व की विधवा नहीं है, यह दलित भारत की विधवा है, जिसका कोई सहारा नहीं मिलता है, जो बेसहारा बन जाती है आजीवन, जिसका स्वप्न समाप्त हो जाता है, भविष्य समाप्त हो जाता है। और इसी निशब्दता में, करुणा की धारा के बीच में, दुख की कहानी के बीच में उसका एकांतिक जीवन क्रमशः कटते जा रहा है। उसके पास संपत्ति के रूप में बस यही है, उसका पति जो दूर चला गया है, वह जो करुणा भेज रहा है, वही करुणा की धारा है। तो यह कविता दुख भरी कविता है, करुण रस की कविता है। अस्थाई भाव इसका शोक होगा। आश्रय वह विधवा है
आलंबन स्वर्गीय पति है। इसलिए इन 2 कविताओं को मैंने आज विद्यार्थियों को पढ़ाया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी लॉकडाउन में घर पर अध्ययन करेंगे और हम लोग जो अध्यापन कर रहे हैं अध्यापित तथ्यों का पुनरावलोकन जरूर करेंगे, जिससे आगामी परीक्षा में उन्हें अधिक अंक मिले। धन्यवाद।